नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, दिल्ली सरकार कोड ऑन वेज लागू करने जा रही है और इसी के लिए 26 नवंबर 2021 को रूल्स का एक ड्राफ्ट अपलोड किया है अपने दिल्ली लेबर कमिश्नर ऑफिस के वेबसाइट पे, और जिसकी जानकारी हमने 2 दिन पहले ही आपको दी थी। उसमें उस ड्राफ्ट की मुख्य बातें हमने आपको बताई थी और इसके साथ ये भी बताया था कि 30 दिन के अंदर अंदर यानी कि 25 दिसंबर से पहले उस पर आप आपत्ति या फिर सुझाव सरकार को भेज सकते हैं। लेकिन जो तर्कसंगत बातें हैं उसको हमने क्या किया, छांट करके और 7 पॉइंट का एक ईमेल बनाया है और उसको कल ही शाम को लेबर कमिश्नर ऑफिस का जो ईमेल आईडी दिया हुआ था सरकार के द्वारा उस पर भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कॉपी लगाया है, मनीष सिसोदिया जो कि श्रम मंत्री दिल्ली सरकार हैं उनको कॉपी लगाया है और मोदी जी को भी कॉपी लगा दिया है। और उसमें हमने क्या लिखा है आज मैं उसकी जानकारी दूंगा और आप लोगों से भी निवेदन किया था कि आप लोग भी अपना सुझाव उस ईमेल आईडी पे ऊपर भेजें। तो दोस्तों, उस ईमेल में मैंने क्या क्या लिखा है उसको जानने के लिए और साथ ही मैं एक ड्राफ्ट का कॉपी भी आपको दूंगा ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने ईमेल आईडी से लेबर विभाग या फिर दिल्ली सरकार के ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पर आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से ये जो कोड ऑफ वेज है उसको दोनों सदनों में पास किया गया है और उसके बाद बाकी राज्यों को लागू करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 12 से 13 राज्य जो हैं इसको लागू करने के लिए तैयार हो गए हैं और तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि एक दिल्ली सरकार भी है जो कि ड्राफ्ट का कॉपी मिला है। ऐसे आप अलग स्टेट में है तो वहाँ भी जाकर के लेबर कमिश्नर ऑफिस का वेबसाइट चेक कीजिए, कहीं वहाँ भी पब्लिश हुआ होगा और अगर पब्लिश हुआ है तो मुझे बताइए, तो फिर मैं उसके बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके रूल बना सकते हैं। और जैसे ही अब 30 दिन का समय दिया है उसके बाद ये क्या करेंगे, लागू कर देंगे और कब से लागू करेंगे उसका नोटिफिकेशन निकलेगा तब जाकर के पता चलेगा। इसमें न केवल आपका सर्विस कंडीशन बदल जाएगा बल्कि आपका काम के घंटे और टेक होम सैलरी पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी कि हर हाल में अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आपको विरोध करना चाहिए। तो अब इसके बाद आप पूछेंगे कि आपने मेल में क्या लिखा है, सबसे पहले हमें वो बताइए, तो हम आपको वो भी बताएंगे और ईमेल आईडी भी देंगे और साथ में एक छोटा सा ड्राफ्ट का कॉपी भी देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अपर सचिव मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो कि पता उन्होंने दे रखा है, उनको भेजा है और इसको सीधे रद्द करने की मांग की है, जिसमें कि हमने मुख्य 7 पॉइंट दिए हैं। पहला तो एक न्यूनतम वेतन का जो निर्धारण है, तो अभी तक क्या होता है, न्यूनतम वेतन का जो निर्धारण होता है 3 यूनिट के आधार पर होता है, एक मजदूर या फिर उसके पति या पत्नी और उसके 2 बच्चे, इसको मिलाकर के 3 यूनिट माना जाता है और उसी के आधार पे आपके न्यूनतम वेतन का निर्धारण होता है। जबकि होना क्या चाहिए था, आपके जो आश्रित माता पिता होते हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए। अगर आप अपना ESI कार्ड उठा करके देखेंगे तो आश्रित माता पिता का वहाँ भी नाम होता है, अगर PF में देखेंगे तो वहाँ भी आपको नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन होता है और राशन कार्ड में देखेंगे तो उनका नाम तो होता ही है, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया है। ऐसे पहले से भी ऐसा ही रूल बनाया हुआ है। और दूसरा जो न्यूनतम वेतन का निर्धारण होता है उसमें HRA जो जोड़ा जाता है, जिसके बारे में कहा गया है एक मजदूर परिवार को भोजन और वस्त्र के 10% मूल्य के बराबर दिया जाएगा, जिसको हमने दिल्ली मेट्रो सिटी होने की वजह से 24% HRA निर्धारित करने की बात कही है। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट लिखा है उसमें आपके महंगाई भत्ते के बारे में लिखा है, जिसमें कि इन्होंने लिखा है कि एक बार अप्रैल में निर्धारित किया जाएगा और दूसरा अक्टूबर में प्रयास किया जाएगा, जिसका हमने विरोध किया है। अभी तक क्या होता था, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के हिसाब से, जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी इंडेक्सिंग के आधार पर आपका साल में 2 बार महंगाई भत्ता फिर रिवाइज होता है, एक तो अप्रैल में होता है और दूसरा अक्टूबर में, जो कि अनिवार्य होता है। आपने देखा होगा दिल्ली सरकार से किस तरह से लड़ करके और आपका महंगाई भत्ता जारी करवाया। तो अगर अनिवार्य नहीं होता तो मेरी बात वो सुनते नहीं। जब यही कानून में लिख देंगे कि भाई प्रयास किया जाएगा तो कह देंगे भाई प्रयास कर रहे हैं और करेंगे नहीं। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण होता है आपका काम का घंटा होता है, जो कि अभी तक 8 घंटा है कानून में जो लिखा हुआ है। 8 घंटा से अगर 1 घंटा भी ज़्यादा अगर आपका मालिक करवाता है काम तो उसका नियमतः ओवर टाइम बनता है। और अगर आपसे भी ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लेबर विभाग की ढिलाई है, सरकार की ढिलाई है। इसी की वजह से 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करवा के ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। लेकिन इस ड्राफ्ट में जाकर के अगर आप देखेंगे तो काम का जो विस्तार है 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि 12 घंटे तक दूसरे तरीके से अगर आप समझे तो काम करवाया जा सकता है। लेकिन आपके काम के घंटे के लिए कारखाना अधिनियम 1948 ये कहता है कि सप्ताह में आपका जो काम का घंटा होगा वो 48 घंटे से अधिक नहीं होगा। और
आप पूछेगा कई बार 9 घंटे का भी कहीं कहीं शिफ्ट होता है, तो वहाँ पे जाके देखिएगा 5 डे वर्किंग होता है, यानी कि 48 घंटा मेंटेन करना होता है। अब ऐसे में जो कोड ऑफ वेज है उसमें मोदी सरकार के द्वारा स्पष्ट 9 घंटा शिफ्ट लिखा हुआ है। पीछे हमने इसकी जानकारी दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जो भी मैं बात बता रहा हूँ उसका प्रूफ दे रहा हूँ, अखबार की तरह नहीं कि भाई उसने कहा और इसने कहा। जब इसी बात को मैंने ट्विटर पे लिखा कि मोदी सरकार की राह पे चलते हुए केजरीवाल सरकार भी 12 घंटे तक का शिफ्ट करने जा रही है, तो एक साथी ने कमेंट्स करके मुझे ये लिखा कि आप लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं, और साथ में ये भी लिखा कि 48 घंटे का ही सप्ताह होगा क्योंकि 4 दिन ही काम करवाया जाएगा। तो आपके मन में भी अगर इस तरह का सवाल है तो आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि आपका जो काम का घंटा है इस ड्राफ्ट में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर तय होगा, न कि जो न्यूज़ में आपको बताया जा रहा है। आपको याद होगा उन्हीं मीडिया के द्वारा नोटबंदी के समय में ये भी बताया जा रहा था कि 2000 के नोट में चिप होगा, और तो और कुछ दिन पहले ही यानी कि पिछले साल ही ये बताया जा रहा था कि वेज कोड बिल लागू होते ही पूरे देश में एक समान प्राइवेट कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 24,000 हो जाएगा, जिसके बारे में हमने पहले जानकारी दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आपको मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, क्लियर कट जो भी जानकारी है वो देना चाहता हूँ। खैर, अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका जो साप्ताहिक रेस्ट होता है उसके बारे में है, जिसको जाकर के अगर ड्राफ्ट के कॉपी में भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही चालाकी के साथ बहुत सारा कुछ फेरबदल कर दिया गया है। 7 दिन के अंदर आपको एक दिन साप्ताहिक रेस्ट मिलना चाहिए जो कि संडे होता है, जिसको नियोक्ता अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जो चालाकी की गई है जिसमें यह लिखा हुआ है कि 6 दिन लगातार काम करने वाला मजदूर ही 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश पा सकता है, जबकि अभी मीडिया क्या कह रही है कि भाई 3 दिन का अवकाश मिलेगा। यहाँ तो 5 दिन लगातार काम कर लेंगे, उसके बाद भी 1 दिन का आपको रेस्ट नहीं मिलना है, जैसा कि लिखा हुआ है, जो मुझे समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगला जो है न्यूनतम वेतन निर्धारण को लेकर के है। पहले क्या होता था, एक न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति जो कि त्रिपक्षीय होती थी, जिसमें लेबर विभाग के अधिकारी, नियोक्ता के तरफ से उनके प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि होते थे, जिसमें कि हालांकि लिखा है कि 12 नियोक्ता के प्रतिनिधि होंगे और 12 कर्मचारी के प्रतिनिधि होंगे। यहाँ पे ट्रेड यूनियन शब्द को हटा दिया गया है, यानी कि किसी भी अपने चाहने वाले लोगों को ये क्या करेंगे, मजदूर प्रतिनिधि बना करके आपका न्यूनतम वेतन जो मन होगा वो तय कर देंगे, उस पर आपका कोई बस नहीं चलेगा। 7वां जो पॉइंट है नाइट ड्यूटी को लेकर के है, जिसमें कि इन्होंने लिखा है कि आपका मैक्सिमम 16 घंटे तक नाइट ड्यूटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्मचारी शाम को 6 बजे ड्यूटी जाता है और नाइट शिफ्ट अगर उसका होता है तो सुबह के 10 बजे तक उसका मालिक उसको रोक सकता है। जब इस तरह का कानून बन जाएगा तो आप शिकायत भी करेंगे लेबर विभाग में जा करके, तो लेबर विभाग कुछ भी करने के हालत में नहीं होगा, क्योंकि कहेगा कि कानून के आगे हमारा हाथ बंधा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के द्वारा जो कोड ऑफ वेज लागू किया जा रहा है उसके मुख्य बातें हैं, और इसी के आधार पे मैंने ईमेल करके मैंने सरकार से मांग की है कि इसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए, और इसका कॉपी आपको दिख रहा होगा, आप भी इसको भेज सकते हैं। और अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग www.workerwatch.in का लिंक मिल जाएगा, जिस पे मैं एक PDF कॉपी पोस्ट के लास्ट में अटैच कर दूंगा, जिसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके सीधे आपको कॉपी करना है अपने ईमेल में डाल करके, और ऊपर में मैं ईमेल आईडी भी दे दूंगा, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और सीधे भेज देंगे। आपको बता दूं कि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दे करके 44 श्रम कानून बनवाए, जिसकी वजह से अभी 8 घंटे का हमें शिफ्ट मिला हुआ है, और भी हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं। लेकिन इस कानून के तहत सरकार उसको छीनना चाहती है कि आप चाहते हैं कि हम चुप रहें, जिसकी वजह से हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं वो गुलाम बन जाए। अभी जब 8 घंटे का शिफ्ट है तो 12 घंटे काम करवा लिया जाता है। कल को जब 12 से 16 घंटे का कानून बन जाएगा तो आपको कंपनी के अंदर ही बंद करके नहीं रख लिया जाएगा। इसकी क्या गारंटी है, नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।